तुम्हारा दिन मोस्टली अनप्रोडक्टिव जाता है। तुम सुबह लेट उठते हो, सबसे पहला काम तुम अपना फोन पकड़ के इंस्टाग्राम खोलते हो एंड सीधा स्क्रॉल करने लग जाता है। एंड इसकी वजह से तुम्हारा मन कुछ करने का नहीं करता। एंड जब तुम लेट उठते हो तो तुम्हारा सारा शेड्यूल खराब हो जाता है। फिर तुम बोलते हो कि यार आज लेट क्यों उठा, यार पूरा शेड्यूल खराब हो गया, कल से जल्दी उठूंगा। फिर भाई कल भी सेम चीज होती है, कल भी तुम लेट उठते हो, कल भी तुम सुबह उठते ही अपना फोन खोल के स्क्रॉल करते हो, टाइम पास करते हो, फोन बंद करके वापस सो जाते हो। अब तुम बोलोगे भाई इसमें मेरी क्या गलती है। भाई अगर मैं रात को जल्दी सोने की कोशिश करूं, मेरे को नींद नहीं आती। भाई अगर सुबह तुम जल्दी उठना स्टार्ट करोगे ना तो रात को जल्दी सोगे। तुमको पता है तुमको रात को जल्दी नींद क्यों नहीं आती? भाई बिकॉज तुम रात को इंस्टाग्राम पे होते हो, तुम रात को टीवी देख रहे होते हो, तुम रात को गेमें खेल रहे होते हो। भाई रात को भाई रेस्ट करने का टाइम होता है एंड तुम अपना फोन चला रहे होते हो। ये फोन चीज है ना, ये नींद उड़ा देता है बहुत बंदों की। इसने मेरी भी उड़ाई है। कल रात की ही बात देखो यार, मेरे हिसाब से सबको जल्दी उठना चाहिए। एंड जल्दी का मतलब 5-6 बजे, क्योंकि भाई देखो जब तुम 5-6 बजे उठते हो ना, तुम्हारा स्लीप साइकिल ठीक हो जाता है। तुम अगर 5 बजे उठ रहे हो तो तुम सो जाओगे 10-11 बजे तक, मैक्स टू मैक्स लेके चलो 11 बजे, क्योंकि 11 बजे से ज्यादा हो गया ना तो तुम्हारी स्लीप फकअप हो जाएगी। यू नीड 8 आवर्स ऑफ स्लीप एवरी सिंगल डे, ये दिमाग में डाल के चल लो। अगर तुमको 6 बजे उठना है तो तुम 9:30 बजे सोने बैठ जाओ, क्योंकि आधा घंटा तो तुमको सोने के लिए लगेगा। तुम ऐसा तो नहीं करोगे ना बस बेड पे लेटे और एकदम से सो गए, ऐसा तो कोई नहीं करता भाई। तुम्हारा जो बड़ा मेंटली डिमांडिंग टास्क है ना, वो इन्हीं टाइमों पे होता है, सुबह के 6 बजे, सुबह के 5 बजे, जब तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा होता, जब तुम अकेले होते हो, जब तुम्हारा माइंड फ्री होता है, तब तुम ये मेंटली डिमांडिंग टास्क कर सकते हो। देखो भाई सुबह उठ के तो तुम काम तो कर सकते हो, बट देयर आर एक्चुअली a lot of benefits of waking up early and getting a good sleep. It boosts testosterone, helps in restoring dopamine receptors, helps in recovery. तुम literally muscle build करते हो जब तुम सो रहे होते हो। अगर तुमको अच्छी स्लीप मिल रही है ना ब्रो, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। लाइक बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। बड़े काम तो तुम खुद कर लोगे, बिकॉज यू हैव गुड मेंटल हेल्थ, यू हैव गुड स्लीप, यू हैव हाई टेस्टोस्टेरोन। देन तुमको काम करने से कोई रोक नहीं सकता। तुम सुबह जल्दी उठ के काम करो, कौन रोकेगा? कोई नहीं रोकेगा। एंड आई नो तुम्हारा दिमाग अभी तुमको बोल रहा होगा कि मेरे को इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं उठना जल्दी। भाई सुबह उठ के तुम अपने सबसे ज्यादा मेंटली डिमांडिंग टास्क करने का ट्राई करो एक बार। कुछ मत खाना, सुबह उठ के फास्ट करना एंड सबसे पहला काम पढ़ाई कर लो। चाहे तुम्हारे लिए मेंटली डिमांडिंग टास्क पढ़ाई करना है, तुम पढ़ाई करो। चाहे वो मेंटली डिमांडिंग टास्क तुम्हारे लिए कुछ भी हो, उसको अगर तुम सुबह करोगे ना, उसमें फिर तुमको बहुत सारा बेनिफिट मिलेगा। अगर तुम अभी सोच रहे हो ना तुमको इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम अभी अपने स्लीप शेड्यूल को देखो, क्या तुमको प्रॉपर नींद मिल रही है? आई एम गेसिंग कि तुमको नहीं मिल रही। भाई मैं कोशिश कर रहा हूँ, तब भी मेरे को नहीं मिल रही। 6-7 घंटे मिलती है मेरे को एंड आई एम टारगेटिंग 8 आवर्स। पढ़ता वक्त मेरे को नींद आ जाती है, कॉफी पीनी पड़ती है मेरे को, बार बार कॉफी भी रिलाई करना पड़ता है भाई। एक्चुअल में जब तुम अपनी स्लीप ठीक करते हो ना, तुम जिम में ज्यादा एनर्जाइज फील करोगे, तुम्हारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तुम रेप्स ज्यादा मारोगे, तुम वेट ज्यादा लगाओगे। सो अगर तुम्हारी स्लीप बहुत बेकार है, आई थिंक इट शुड बी योर प्रायोरिटी। फिक्स दैट राइट नाउ। अगर तुम इसको फिक्स नहीं करोगे तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे, तुम्हारी मेंटल हेल्थ फकअप होगी। पहले तुम अपनी स्लीप को ठीक करो। स्लीप इज वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप को एक बेस लाइन मान के चलो। तुम जो भी काम करते हो वो इसी के ऊपर ही करते हो। अगर तुम्हारी स्लीप बकवास होगी ना, तुम दिन में जितना भी काम कर रहे हो ना वो भी सारा मीडियोकर सा होगा, तो कुछ खास नहीं होगा। अब भाई इतना बोल दिया बट सुबह उठा ही नहीं जाता भाई। अलार्म तो मैंने लगा दिया भाई 5-6 बजे का, बट सुबह उठ के सीधा स्नूज बटन दबा के सो जाता हूँ वापस। एंड ये मैं भी करता हूँ। मैंने लिटरली 5-6 अलार्म लगा रखे हैं लगातार एंड उनमें से 4 तो मैं स्नूज ही कर देता हूँ। बट यार तुमने सोचा है कि लोग ऐसा क्यों करते हैं? लोग सुबह उठते ही ये स्नूज बटन दबा देते हैं। क्यों करते हैं? बिकॉज दे चूज टू डू द हार्डेस्ट टास्क इन द मॉर्निंग। सुबह उठते ही सबसे मुश्किल काम करेंगे, सुबह उठते ही पढ़ने बैठ जाएंगे। भाई देखो सुबह 5 बजे उठ गए इतनी ठंड में पढ़ना, आई नो इट साउंड्स लाइक तुम बहुत डेडिकेटेड हो, बट भाई मन नहीं करता, बिल्कुल मन नहीं करता। एंड जब तुम सो रहे होते हो भाई, कंबल के नीचे होते हो, 1% मन नहीं करेगा तुम्हें उठने का। आई नो इट साउंड्स कूल की सुबह उठते ही सबसे मुश्किल काम करूंगा भाई, बहुत सारा प्रोग्रेस मिल जाएगा, बट भाई पहले सुबह उठो तो। देखो तुम्हें सुबह उठ के सबसे पहले एक ऐसा काम करना चाहिए जो तुम्हें करना पसंद है। डू द टास्क दैट यू लुक फॉरवर्ड टू डू इन द मॉर्निंग्स, क्योंकि भाई इससे मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। इससे तुम उठोगे, पहला टास्क तुम वो करोगे तो तुम्हें करना पसंद है। फॉर एग्जाम्पल मेरे को वॉक करना पसंद है सुबह उठते ही, तो मैं सुबह उठते ही सीधा 10 मिनट नीचे वॉक करने चले आता हूँ जैकेट पहन के। मोमेंटम क्रिएट हो रहा है। घर आके मैं सीधा सोता नहीं हूँ, उसके बाद मैं फिर अपना काम करने लग जाता हूँ। एंड ऑल्सो यू नीड टू मेक श्योर दैट थिंग दैट यू लुक फॉरवर्ड टू इज इन डिस्ट्रक्टिव। मतलब सुबह उठते इंस्टाग्राम पे स्क्रॉल करना तुम्हारा मन करेगा बट नहीं करना, ये इट इज अ डिस्ट्रक्टिव हैबिट। या फिर सुबह उठते अपना टीवी चलाना और उसमें बकवास चीजें देखना। सुबह सुबह उठते ही तुम अपनी मेंटल हेल्थ खराब कर रहे हो ये बकवास देखने के लिए। फिर तुम जब भी अपना काम करने बैठोगे ना, तुम्हारे दिमाग में फिर यही चलेगा। तुमको एक प्रॉपर मॉर्निंग शेड्यूल बनाना पड़ेगा। चाहे तुम अपने वो एप्पल कैलेंडर से बनाओ, गूगल कैलेंडर से बनाओ, ये नोट्स में बनाओ भाई, पर एक मॉर्निंग शेड्यूल बना के रखो।
क्या तुम करोगे? सुबह 6 बजे तुम उठ रहे हो और 12 बजे तक तुम क्या करोगे? मान लो तुम सुबह 6 बजे उठ के 15 मिनट के लिए वॉक करने चले गए, उसके बाद घर आके तुमने अपना डीप वर्क किया जो तुम्हारा मेंटली डिमांडिंग टास्क है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे लिए है वो पढ़ना। सुबह के 7-6 बजे तुमको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, तो तुम पूरे अटेंशन पढ़ाई में लगा सकते हो एंड यू कैन गेट सम गुड रिजल्ट्स फ्रॉम दैट। एंड ऑल्सो मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग सनलाइट इन योर आइज द फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग, क्योंकि यार ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। तुम्हें सबसे पहले उठ के बाहर जाना है, सन को नहीं देखना बट गेट सम सनलाइट इन योर आइज मैन। इससे क्या होता है, जो अपनी बॉडी में एडेनोसिन होता है ना, वो अर्ली इन द डे रिलीज हो जाता है। इसकी मदद से अपनी स्लीप साइकिल ठीक होती है, अपना स्लीप शेड्यूल ठीक होता है। सो इट इज हाईली इंपॉर्टेंट कि तुम सुबह उठते ही सनलाइट एक्सपोजर ले रहे हो, चाहे वो 30 सेकंड के लिए हो, लाइक बहुत ज्यादा धूप हो रही है तो 30 सेकंड के लिए ले लो। तुमको ये सुबह ही करना पड़ेगा, लाइक सुपर अर्ली। दैट्स वाई मैं बाहर जाता हूँ भाई 15 मिनट वॉक करने के लिए रोज। एंड देखो भाई, वर्कआउट ना तुम्हें सुबह जल्दी ही करना चाहिए, बिकॉज आई थिंक अगर तुम ये रात या शाम को करोगे ना, ये तुम्हारी स्लीप से थोड़ा इंटरफियर करेगा मेरे हिसाब से। क्योंकि यार मेरे साथ होता है, जब भी मैं सुबह वर्कआउट करता हूँ ना, सुबह अपना बॉक्सिंग कंप्लीट करता हूँ, सुबह अपना जिम कंप्लीट करता हूँ, तो भाई रात को मैं जल्दी सो जाता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं आती। बट अगर मैं रात को जिम जाता हूँ ना, एंड मैं रात को बहुत लेट जिम जाता हूँ, लाइक 9 बजे जिम जाता हूँ, 10 बजे मेरा जिम बंद हो जाता है, मैं 9 बजे जाता हूँ, मेरी स्लीप बिल्कुल ख़राब हो जाती है। डिनर भी जल्दी ख़त्म कर लो, लाइक 7 बजे तक ख़त्म कर लो, बिकॉज अगर तुम बहुत ज़्यादा हैवी खाना खाओगे सोने से पहले ही, तुमको नींद नहीं आएगी भाई। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।